देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। देश की राजनीति में जब भी इटली का जिक्र आता है तो उसे किसी खास राजनीतिक पार्टी या घराने से जोड़कर देखा जाता है। भारत पर 50 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शरण लेने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके इटली कनेक्शन ने 90 के दशक में बोफोर्स घोटाले में खूब सुर्खियां बटोरी, जिसके 3 साल बाद 2015 में इटली कोर्ट के एक फैसले के बाद फिर से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले ने सुर्खियां बटोरी। लेकिन अब हालिया राजीव सक्सेना के बड़े खुलासे और ईडी की याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के बाद मूक पड़े इस कनेक्शन को फिर से जीवित कर दिया है और इटली के मिलान कोर्ट से होते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगते तमाम आरोपों के रास्ते आज ये तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का सबब बना है। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी राजीव सक्सेना ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद कांग्रेस की मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल आरोपी राजीव सक्सेना ने ईडी की पूछताछ के दौरान दिए गए अपने बयान में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी, उनके बेटे बकुलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम लिया। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में कारोबारी राजीव सक्सेना का सरकारी गवाह का दर्जा खत्म करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की याचिका खारिज कर दी गई थी। अब ऐसे में जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और कैसा है वो हेलीकॉप्टर जिसे खरीदा जाने वाला था। 8 दिसंबर 2015 देश की सबसे ताकतवर हस्तियों में शुमार कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को यह कहते सुना गया था कि वो किसी से नहीं डरती, जब उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक आरोपी के रूप में पेश होना था। मामला था नेशनल हेराल्ड अखबार के नाम पर रुपए के। लेकिन कुछ ही महीने बाद एक बार फिर देश की सत्ता की चाबी को अपने उंगलियों पर नचाने वाली सोनिया गांधी को दूसरी बार मैं किसी से नहीं डरती बोलते हुए सुना गया और इत्तेफाकन इस बार भी ये मसला भ्रष्टाचार और धांधली से जुड़ा था। मामला था अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में हुए रिश्वतखोरी का, जिसने देश की राजनीति में भूकंप ला दिया था। देश में 50 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की साख पर सवाल उठने की वजह बना। इटली की मिलान हाईकोर्ट उस वक्त में आया 2025 पृष्ठों का वह फैसला जिसमें हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बात कही गई। वह इसमें भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ एसपी त्यागी के परिजन के शामिल होने के साथ साथ सोनिया, मनमोहन सिंह और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं का भी जिक्र आया है। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि सौदे में इनकी क्या भूमिका थी। इटली की अदालत ने अपने फैसले में उल्लेख करते हुए कहा था कि साल 2010 में साइन हुए अगस्ता वेस्टलैंड डील में 3,565 करोड़ के इस कॉन्ट्रैक्ट में भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई। इसके अलावा फिन मैकेनिका के 2 बड़े अधिकारियों ओर्सी और ब्रूनो को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाते हुए 4 साल की सजा सुनाते हुए दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया। इतालवी अदालत में के एक फैसले में कांग्रेसी नेताओं के जिक्र को भाजपा नेताओं ने जोर शोर से उठाया तो सोनिया गांधी पार्टी के सामान्य प्रवक्ता की तरह पत्रकारों को खुद ही सफाई देती नजर आई। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि सफाई की जरूरत वहीं होती है जहां कुछ गंदगी हो। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने अगस्ता वेस्टलैंड को अपने कार्यकाल के दौरान ही ब्लैकलिस्ट करने का दावा भी किया था, पर उनके इस बयान के बाद ही तत्परता दिखाते हुए तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दस्तावेज दिखाने की चुनौती दे डाली थी। इटली और इससे संबंधित घोटाले का कनेक्शन 90 के दशक में भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का सबब बना था, जिसकी तपिश इतनी थी कि सोनिया गांधी के पति व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा।
जब स्वीडन की रेडियो से बोफोर्स कंपनी द्वारा 1447 करोड़ का सौदा हासिल करने के लिए भारत के राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों को रिश्वत देने की बात कही गई थी, जिसके बाद भारत में राजनीतिक भूचाल आ गया था। बोफोर्स और उसके इटली कनेक्शन की वजह से 1989 में राजीव गांधी की सरकार परवान चढ़ी। दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टरों में शामिल अगस्ता वेस्टलैंड, जिसमें 25 से 30 लोगों को बैठने की व्यवस्था के साथ साथ जरूरत पड़ने पर एंटी शिप व एंटी सरफेस मिसाइल भी लगाए जाने जैसी अन्य कई सुविधा से लैस इस चॉपर को यूं तो वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए लिया जाना था, पर इस डील की रिश्वत कांड ने वीआईपी राजनेताओं समेत अधिकारियों को असहज जरूर महसूस करा दिया। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मुख्य आरोपी और चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना से पूछताछ में खुलासा करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ, भतीजे रतुल पुरी, सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पास राजीव सक्सेना का बयान 1000 पन्नों में दर्ज है। 2019 में सक्सेना को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था, जिसके बाद ईडी ने पूछताछ की। अब इस मामले में सक्सेना की 385 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी गई थी। राजीव सक्सेना से पूछताछ के दौरान इस घोटाले के 2 अन्य आरोपियों डिफेंस डीलर सुशेन मोहन गुप्ता और रतुल पुरी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर फोकस किया गया। फिलहाल मोहन गुप्ता और रतुल पुरी दोनों जमानत पर हैं। देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिफेंस डील कांग्रेस पार्टी का नाम आना ही है। ये लोग देश की सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहे। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वे बताएं कि उनका इस पर क्या कहना है। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक राजीव सक्सेना ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि रतुल पुरी ने उनसे बोला था कि आप हमारे पिताजी और ताऊ जी के बारे में ना कुछ बताइएगा और कोई डॉक्यूमेंट दीजिएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हथियार सौदागर संजय भंडारी के साथ देश की बड़ी राजनीतिक दलों के रसूखदार लोगों के रिश्तों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संजय भंडारी को इनके संबंध किससे हैं ये भी पता होना चाहिए। इसके संबंधों की खोज करिए। ये भागे हुए हैं, सरकार की एजेंसी इनकी खोज कर रही है। इनका पिछली सरकार के बड़े बड़े परिवारों के बड़े बड़े लोगों से क्या संबंध है इसकी भी परख होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपित कारोबारी राजीव सक्सेना का सरकारी गवाह का दर्ज रद्द करने संबंधी परिवर्तन निदेशालय की याचिका खारिज कर दी। ईडी की ओर से यानी परिवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने शीर्ष अदालत से कहा कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर गलती की, क्योंकि उसका कहना था कि गवाह के तौर पर पेश होने के बाद ही माफी को रद्द किया जा सकता है। उस पर पीठ ने कहा, सीआरपीसी में प्रावधान है कि अगर वो कोई साक्ष्य देने में विफल रहता है तो माफी वापस ली जा सकती है। ईडी का हाईकोर्ट में कहना था कि सक्सेना ने अपराध से जुड़े सभी तथ्यों को उजागर करने का वादा किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।